जिस तरह इमोशंस को जरूरत नहीं होती है किसी भी लैंग्वेज की, किसी भी वर्ड्स की, उसी तरह कभी कभी वर्ड्स को भी जरूरत नहीं होती है किसी सबटाइटल की, किसी कहानी को भी जरूरत नहीं होती है एक सबटाइटल हमारे सामने आए तो हमको कहानी समझ में आएगी, ऐसा नहीं है। बात होगी इस वक्त पर एक ऐसी फिल्म की जो कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री से आती है। फिल्म का नाम है अर्पणे, और इस फिल्म के बारे में ही नहीं बल्कि कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात होगी और क्यों इस तरीके की कहानियां हमें क्यों ज्यादा से ज्यादा देखनी, प्रमोट करनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, रिव्यू करेंगे अर्पणे कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री। अगर आपने इस फिल्म इंडस्ट्री को सैंडलवुड के नाम से सुना है तो ऑफ कोर्स ये उसका प्यार का नाम है, लेकिन कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री ने अपने आप को कह सकते हैं री एस्टैब्लिश नहीं, री एस्टैब्लिश किया है जब रिलीज हुई थी केजीएफ। क्योंकि केजीएफ, प्री केजीएफ एरा जो था कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री का, आप कह लो दुनिया उस वक्त पर शायद इसको इतना सीरियसली नहीं ले पाती थी, नहीं समझती थी कि कुछ ऐसे फिल्म मेकर्स थे जिन्होंने एक से बढ़कर एक कहानियां हमको सुनाई, हमारे सामने प्रस्तुत करी, जिनको आज के समय में सेलिब्रेट किया जाता है। चाहे वो डॉक्टर राजकुमार थे, चाहे वो उनके बेटे पुनीत राजकुमार थे, चाहे शंकर नाग थे, चाहे उपेंद्र थे, या आज के जमाने के एक्टर्स थे जिनके बारे में हम सब जानते हैं, चाहे वो यश हो, चाहे वो ऋषभ शेट्टी हो, चाहे वो राज शेट्टी हो, द शेट्टी ट्रायो जिनके बारे में बात होती है। तो ये सारे के सारे नाम जो है इन्होंने री एस्टैब्लिश किया आफ्टर केजीएफ पूरी कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री को, और आज के समय में सबसे बड़ी कह लो फिल्म इंडस्ट्री हो चुकी है साउथ इंडिया की। जब कोविड का समय था उस समय पर एक तरीके से ऑडियंस ने साउथ की फिल्में, जो बोला जाता था कि पूरे जितनी सदर्न स्टेट्स की जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उनको एक ही जगह क्लब करके साउथ बोला जाता था, बाद में पता चला कि इसमें 3-4 बाइफिकेशंस हैं और उनमें से सबसे बड़ी एक वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रीज हो चुकी है कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री। तो इट वॉज अ लेजी आफ्टरनून जब मैंने डिसाइड किया कि मैं एक ब्रेक लेकर यूट्यूब पर कुछ देखने वाली हूँ, जिसमें एक शॉर्ट फिल्म मेरे सामने आई जिसका नाम था अर्पणे। अर्पणे जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा है, अर्पण बोला जाएगा अगर हिंदी में बोलेंगे तो, और कहानी एक बहुत सिंपल कहानी येट वेरी इंटरेस्टिंग सोशल मैसेज हमको देती है, जिसमें 4 लोगों की एक कहानी है। एक मिडिल क्लास फैमिली है जिसमें एक माँ है जो काफी बीमार है, उनके बेटे और उनके पोते और बहू की कहानी है। जैसे कि हमने यूजुअली देखा है फैमिलीज में क्या होता है, जो ओल्ड पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वो काफी डिपेंडेंट हो जाते हैं, बेड रिडन हो जाते हैं, लेकिन उससे जो उनकी थर्ड जनरेशन है, इस कहानी में जो उनकी थर्ड जनरेशन, जो उनका पोता है, वो काफी डिस्टर्ब रहता है, उसको कहीं कहीं पर काफी एम्बैरेसमेंट, ह्यूमिलिएशन अपने दोस्तों के सामने फील होती है जब उनकी माँ उठकर वॉशरूम भी नहीं जा पाती है। ऐसी सिचुएशन जब घर में क्रिएट हो जाती है तो डायलेमा में आ जाता है उस ओल्ड लेडी का बेटा। जी हाँ, तो मेन सेंट्रिक कैरेक्टर जो है संदीप मलानी जिन्होंने इस कैरेक्टर को प्ले किया है, बहुत ब्यूटीफुली प्ले किया है। वो कैरेक्टर जो है वो किस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकालता है, क्योंकि फैमिली चाहती है कि इनको ग्रैंड मदर को सीधा ओल्ड एज होम में भेज दिया जाए। बेटा जो है वो अपनी माँ से अलग नहीं होना चाहता, वो अपनी फैमिली से भी अलग नहीं होना चाहता, लेकिन फिर भी ही इज इन अ डिलेमा कि वो आखिर करे तो क्या करे। बहुत ट्रिकी सिचुएशन है और ये बहुत रिलेटेबल सिचुएशन है, बहुत से घरों में हमने ऐसा होता हुआ देखा है। लेकिन इस कहानी में आखिर क्या होता है, आगे चलकर क्या होता है, क्या वो बेटा अपनी माँ के लिए स्टैंड ले पाता है, क्या वो बेटा आगे चलकर अपनी फैमिली को समझा पाता है, पैसिफाई कर पाता है अपनी माँ के लिए, या फिर होता है कुछ और जो हमने सोचा ही नहीं है। वो देखने के लिए, वो समझने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी, विच इज फ्रीली अवेलेबल ऑन यूट्यूब। 17 मिनट की कहानी है और क्या ब्यूटीफुली इसको डायरेक्ट किया गया है। सोनी आचार्य जो इसके डायरेक्टर हैं, इज अ डेब्यू डायरेक्टर, लेट मी टेल यू, ही इज अ डेब्यू डायरेक्टर, बट व्हाट अ वंडरफुल वर्क। सिनेमाटोग्राफी, यू विल नॉट फील समवेयर कि ये फिल्म जो है एकदम बूटस्ट्रैप्ड बजट पर है, बिल्कुल बहुत ही मिनिस्क्यूल बजट पर बनी हुई फिल्म है, आपको कहीं से ऐसा नहीं लगेगा। फिल्म बहुत बहुत अच्छी तरीके से बनाई गई है। जैसे मैं आपसे कह रही हूँ कन्नड़ा फिल्म है, सबटाइटल्स अगर नहीं भी हैं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको समझने में कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली है। इट्स मेनली ऑन द इमोशनल पार्ट। केएफआई की जब हम बात करते हैं, जैसे मैं आपसे शुरू से कह रही हूँ, अगर हम केएफआई की बात करते हैं तो हम बात करते हैं बेहतरीन कहानियों की और रूटेड कहानियों की, जो हमारी अंदर फैमिली में जो बातें होती हैं, जो जो हम अपने गांव में होता हुआ देखते हैं और वो सामने पर्दे पर नजर आती हैं। ठीक है, तो ये जो इस तरीके का एक सिनेरियो, एक सेटअप बनाया गया है, इसमें आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि सिनेमाटोग्राफी में कोई कमी है। द बीजीएम इज वेरी वेरी इमोशनल। और एक सरप्राइज फैक्टर आपको मैं बता दूं, इस फिल्म में जो बेटे का किरदार प्ले किया है वो प्ले किया है एम चंद्रमौली ने, हु इज द डायलॉग राइटर ऑफ सलार एंड केजीएफ। यस गाइज, दैट्स अ सरप्राइज एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री की। कोई बड़े से बड़ा सितारा भी कोई सिंपल सी कहानी में, कोई छोटे बजट की फिल्म में भी आराम से काम करने को तैयार होता है, और होती हैं कहानियां ऐसी जो बताई जानी चाहिए। तो मेरे हिसाब से, वैसे तो मैं स्टार्स की बात नहीं करती हूँ, लेकिन अगर मुझे स्टार्स देने हो तो मैं इस फिल्म को 5 में से 4 स्टार्स अवश्य दूंगी। सबसे पहले ऑन द कॉन्सेप्ट, सेकेंडली ऑन द डायरेक्शन, थर्ड ऑन द बीजीएम, एंड फोर्थ द एंटायर कास्ट ऑफ दिस फिल्म। वंडरफुल एडिटिंग पार्ट बहुत अच्छा है इस फिल्म का, मुझे बहुत पसंद आया। तो डू गिव इट अ ट्राई। दोपहर को जब ब्रेक ले रहे हो, ऑफिस से ब्रेक ले रहे हो, कॉलेज से आए हो, ब्रेक ले रहे हो, जरूर इस फिल्म को यूट्यूब पर देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा और समझ में आएगा
कि एक्चुअली कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री इतनी स्पेशल क्यों है। बाकी आपको ये रिव्यू कैसा लगा, क्या आपने फिल्म देखी है? देखने के बाद कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल द अपडेट्स एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज कॉल्ड स्टोरी फंक्शन।